जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी अकबर के ज़माने की है। उस समय पर ग्वालियर की राजगद्दी पर एक राजा रामचंद्र बैठे हुए थे। उन्हीं के राज में एक गांव में एक 10 वर्ष का बच्चा अपने बगीचे में पशु पक्षियों को भगाने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल लिया करता था। एक बार संत हरिदास जी कुछ भक्तों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी वह छोटा बच्चा ताना ने शेर की गर्जना की तो भक्तगण भागने लगे। संत जी बोले, अरे बेटे क्यों भाग रहे हो, किससे डर रहे हो? वे बोले, गुरुदेव शेर है कहीं आसपास। गुरुजी बोले, अरे बेटे यह गांव का किनारा है, यहाँ एक छोटा सा बगीचा है, इस बगीचे में शेर हो ही नहीं सकता। वे बोले कि गुरुदेव शेर की आवाज़ तो आई है। तो गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उन्होंने आगे चलकर देखा, एक 10-11 वर्ष का बच्चा जिसका नाम था ताना। अब वह चुपचाप बैठा था। गुरुदेव बोले कि बेटे क्या तूने शेर की आवाज़ निकाली? वह बोला, हाँ महाराज, ऐसी आवाज़ इसलिए निकालता हूँ कि शेर की आवाज़ से डरकर कोई भी पशु हमारे खेत में, हमारे बगीचे में नहीं आता। इसलिए मैं पशु पक्षियों की आवाज़ निकालना सीख गया। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की बोली निकाल लेता हूँ। तब गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ताना के पिता से कहा कि यह बेटा तुम मुझे दे दो, यह तो बहुत उच्च कोटि का विद्वान बनेगा। फिर क्या था, पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। तो संत जी का जहाँ आश्रम था वे उसे अपने आश्रम में ले गए और शब्द ब्रह्म की उपासना कराई। एक दिन गुरुजी पक्षियों की आवाज़ इस ढंग से हो रही थी कि अकस्मात वातावरण में अलग कुछ होता हुआ दिखाई दिया। तब ताना ने प्रार्थना की और गुरु ने दीपक राग लाने के लिए मलाग राग व अनेक प्रकार के राग उस बच्चे को सिखा दिए। धीरे धीरे ताना 20 वर्ष का हो गया। उसका नाम चारों तरफ को विख्यात होने लगा। एक बार राजा रामचंद्र के राज में अकाल पड़ा। उन्होंने राज्य के सभी धनी लोगों को इकट्ठा किया और बोले कि आप सब गरीब लोगों को कुछ न कुछ अन्न धन जरूर दे, जिससे कि थोड़ी मदद राज की हो जाए। सभी ने अपने ताकत के अनुसार अनुदान दिया। अब ताना ने अपनी पत्नी के गहने राजा के चरणों में रखे। राजा ने कहा, अरे ताना, तुम्हारे जैसे गायक से तो ये गहने कैसे ले लूं? तुमसे तो ऊंची चीज़ चाहिए। वह बोला, महाराज मैं समझा नहीं, मेरा सब कुछ आपका है। तब राजा बोले कि तुम गुरु की कृपा पा चुके हो, गुरु के बताए रास्ते पर भगवान नाम से अंतर की कुछ यात्रा कर चुके हो। तुम मलार राग आलापोगे तो बरसात हो जाएगी, अकाल का कोप दूर हो जाएगा, प्रजा खुश हो जाएगी। तब ताना बोला, क्या महाराज मुझसे आप इतनी उम्मीद रखते हैं? राजा बोले, हाँ, नाम की कमाई और गुरु की कृपा दोनों तुम्हारे पास है। तुम केवल गायक नहीं हो,
तुम शिष्य भी हो और साधक भी हो। तब ताना बोला, महाराज जो गुरुदेव की इच्छा है। और समय तय हुआ। जिस दिन मल्हार राग गा जाना था उस दिन अकबर का एक सिपह सालार ग्वालियर में था। उसने देखा कि एक 22 साल का लड़का एक मल्हार गा रहा है। मल्हार गाते गाते बादल मंडराने लगे और फिर बरसात हो गई। यह देखकर अब बादशाह का, अकबर का आदमी बड़ा चंबित हुआ। अब उसने देखा और वह देखता ही रह गया। हद हो गई। इंसान की इतनी ताकत कि परमात्मा के नियमों में परिवर्तन कर दे। उसने ताना की ऊंचाई की बातें अकबर को जाकर बता दी। अकबर ने ताना को राजा रामचंद्र से मांग लिया। अब क्या था, ताना राजा अकबर के दरबार में नौकरी करने लगा गाने की। वह गाना गाता था। उसका वहाँ नाम तानसेन रखा गया। ताना से उसे तानसेन नाम दिया गया। और वह तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन का सम्मान देकर बहुत सारे संगीतकार उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ लीलाएं करने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर में उन्होंने एक उपाय खोज लिया और सबने मिलकर ऐसा षड्यंत्र किया कि अकबर तानसेन को दीपक राग गाने के लिए मजबूर करे। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल जाते हैं, तपन उभर सकती है, अग्नि प्रकट हो सकती है, इसलिए दीपक राग गाना जोखिम से भरा है। तानसेन यह राग गाने से कतराता था। अब इसकी खबर लेंगे। उन्होंने अकबर को ऐसा भड़काया कि अकबर दीपक राग सुनने की हट पकड़ गया। तानसेन के समझाने पर भी अकबर ने अपनी हट नहीं छोड़ा। आखिर दीपक राग अलापा गया। जो जो दीपक राग गाया जाने लगा त्यों तो तपन का एहसास होने लगा और धीरे धीरे चारों तरफ को सभी दीप जल गए। वहाँ गर्मी इतनी हुई कि सभी लोग भाग खड़े हुए। अकबर को भी वहाँ से उठकर भागना पड़ा। आखिर तानसेन भी भागा अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि मैं अब क्या करूं। तब उसकी पत्नी बोली, इसमें भी कोई पूछने की बात है, आप क्यों घबराए हैं? अब आप मेघराज यानी बरसात का राग आलाप दो तो बरसात होने लगेगी, अग्नि शांत हो जाएगी। तो इस कहानी का मेरा कहने का आप सबसे यही तात्पर्य है कि जो कोई परमात्मा से जुड़कर गुरु नाम लेकर गुरु की मर्यादा से अपने अंदर झांकता है, अपने अंतरात्मा से जुड़ जाता है, वह धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगता है और इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि उसके बराबर कोई दूसरा होता ही नहीं। प्रेमी श्रोताओं, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी किसी न किसी सत्पुरुष की शरण में जाकर इस तरह का उदाहरण पेश करो कि संसार तुम्हारी नकल करे। जय शिव गोरक्ष।